नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली तक आई और महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आ रहा था, दिल्ली में उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई और कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आया। और सुप्रीम कोर्ट में जो 2 घंटे से अधिक सुनवाई चली, उसके बाद इतना तो तय हो गया कि हर एक मनमानी पर, जिस पर पूरे देश की नजर थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नजर गड़ाई और साफ संदेश दिया सभी पक्षों को कि आप अपनी हदों में रहिए, क्योंकि पिछले 7 दिनों से जो कुछ भी गतिरोध के तौर पर महाराष्ट्र के सियासत में चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। और वो टिप्पणी, उसके मायने समझिए, जब डिप्टी स्पीकर से कहा कि आप खुद जज बन बैठे और सारे फैसले, सारे निर्णय खुद करने लगे। ये डिप्टी स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी। उन विधायकों को जो सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उसके लिए राज्य सरकार को बाकायदा निर्देश दिया गया। उस राज्य सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे को, जो एक बार तो मनाने का नाटक कर रहे थे और बाद में उनके माउथपीस और विचारक संजय राउत सड़क पर देख लेने की धमकी दे रहे थे। दे ही नहीं रहे थे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब वो अभी भी दे रहे हैं। ये वो अंदाज है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की अदालत में उन सभी पक्षों पर सुनवाई चल रही है कि गलतियां कहां हुई और कौन अपने हदों से आगे बढ़ करके महाराष्ट्र में एक बनी महाविकास आघाड़ी सरकार को ध्वस्त करने, उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तब संजय राउत का ना तो पड़ेगा चौपाटी, क्योंकि गुवाहाटी में रहने से काम नहीं चलेगा। यह वो अंदाज है उस संजय राउत का, जो पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, विचारक भी हैं। ये और बात है कि ईडी का नोटिस उनको मिल गया है, कल पेश होना है और समय मांगा है उन्होंने, लेकिन अंदाज वही है कि शिवसेना वाले देख लेंगे उन भगोड़ों को। कौन भगोड़ा है? आपके ही पार्टी से आपके ही लोग आपसे दूर जाते हैं और आप दावा करते हैं कि वो आपके हैं। ये आप अपना, माफ करिएगा, कुछ आवाजें आ रही हैं जी, हम सीधे जुड़ते हैं। ये कुछ डिस्ट्रप्शंस से जी। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ रहे हैं, हम उनसे सीधे तारुफ कराते हैं। 2 वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय चड्ढा जी और विवेक राय। आप दोनों को हमारी आवाज मिल रही है? जी सर। विवेक जी, सबसे पहले सवाल तो आपसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई हुई, उसके मायने क्या है? जी जी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू यहाँ आगे खड़ा हुआ है और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया कि जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसको कैसे डील किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब को माध्यम बना करके कुछ कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक्ट ऑन करने से रोक दिया गया है और जब तक डिटेल्ड हियरिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ना हो जाए, तब तक उस पर कोई भी अमल करने से रह गया। ये इसलिए किया गया है कि चेक किया जा सके कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उल्लंघन ना हो सके। एक्ट में जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अप्रोच किया गया कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से जीते हुए विधायक अलग हुए हैं तो उनके साथ कोई जाति न हो सके, उनके साथ कोई उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन न हो सके। संजय जी, आपको अगर पूरी बात समझ में आई हो जो अब तक चला है, उसके मायने तो यही है कि उद्धव ठाकरे और उनका गुट मनमानी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो लगता है संजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, और जब हम शुरुआत किए थे तब भी कुछ आवाज आ रही थी जिस पे मुझे रुकना पड़ा था। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय चड्ढा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कट कट के मिल रही है।
संजय जी, मेरा सवाल सीधा यही है कि उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को चेता दिया है कि आप जज नहीं है जो फैसला कर रहे थे, नोटिस दे रहे थे, 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा रहे थे, और वो विधायक आप पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं और आप उनको अयोग्य ठहरा रहे हैं। देखिए, ये मेरे को आपका ये एंगल हो सकता है कि उनको झटका लगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये एंगल उसका विपरीत है। एक ब्रीदर टाइम दे दिया कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को, 11 तारीख तक का समय मिल गया उद्धव ठाकरे को, और सिर्फ इतने पंख काटे हैं कि आप किसी भी तरीके से लॉ को अवॉइड करिए, और अगर आप लॉ को अवॉइड नहीं करेंगे तो आप किसी भी प्रकार का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि डिप्टी स्पीकर, जो कि अगर इस तरीके का ऑर्डर नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, तो डिप्टी स्पीकर इस पक्ष पे ऑर्डर पास कर रहे थे, उस ऑर्डर को रोका गया है। तो एक चीज यहाँ पे समझनी बहुत आवश्यक जी, के माध्यम से आपके सुनने वाले जितने भी और देखने वाले श्रोता हैं उनको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि भारत का कानून एज फार एज ये 356 और इन तमाम धाराओं में, इमरजेंसी वगैरह की धाराओं में है, वो स्टेब्लिश्ड है। इस तरह की जो चीजें होती हैं उसके विषय में हमारा कानून अब स्टेब्लिश्ड है। तो ऐसी परिस्थिति में ना कोई राजभवन की दीवारें, ना गुवाहाटी, ना सूरत, ना बॉम्बे कुछ नहीं डिसाइड करेंगे, होटल डिसाइड नहीं करेंगे, और डिसाइड सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे हो सकता है, वो है सदन का पटल। और सदन के पटल पे संजय जी, मैं आपको रोकूंगा, सदन के पटल पर आज कोई बात हुई ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में, और उस मेजॉरिटी को चेक करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है जहां पे वो मेजॉरिटी। ये तो हमारा आपका परसेप्शन है ना। हम आपसे कह रहे हैं कि सदन के पटल तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ही नहीं, दो बातों पे पहुंचा सर, हम मिनट टू मिनट बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप लोग सीधा बागी गुट से पूछा, शुरुआत में यही पूछा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट के वकील बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे। उन्होंने ये पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों चले आए। बागी गुट ने कहा, ये तो सबसे लाजमी बात है, सबसे अहम बात ही यही है कि आप क्यों नहीं गए। नहीं, तो उसके आगे तो सुन लीजिए, आगे तो सुन लीजिए भाई, मैं तो कह रहा हूं मिनट टू मिनट आपको बता रहा हूं। तब इधर से कहा गया कि हमको ये इतना संगीन मामला हो गया था कि वहां प्रोटेक्शन ही नहीं था, हमको आपके पास आना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको एक्सेप्ट न किया होता तो सुप्रीम कोर्ट ये न कहता कि सभी विधायकों को सुरक्षा उद्धव ठाकरे सरकार मुहैया कराए, और अब तो वो लौट के आ भी जाएंगे। संजय जी, देखिए, जहां तक सवाल है सुरक्षा का और इन तमाम, मेरे को कभी आपकी आवाज सही नहीं आ रही और मुझे गेस करके चलना पड़ रहा है। आई थिंक यू शुड डू इट वंस अगेन। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, मैं इस सवाल को विवेक जी से कर देता हूं। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल ये किया कि आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, तो बागी गुट, सिंधे गुट के वकील ने कहा कि हमको इसलिए आना पड़ा क्योंकि वहां स्थिति ज्यादा खराब थी, जान माल की सुरक्षा को खतरा था, हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ आना पड़ा, यही रुख करना पड़ा। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं जी कि जब भी किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वहाँ पे हर सिटीजन ऑफ इंडिया के पास रेमेडी है कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करे आर्टिकल 226 में, या सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाए आर्टिकल 32। यहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन दिख रहा था, इसलिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अप्रोच किया गया, और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पिटीशन को एडमिट करते हुए नोटिस इशू किया गया। रही बात तक पूछा गया कि अल्टरनेटिव रेमेडी क्यों नहीं अवेल किया, तो वहाँ की सिचुएशंस को अवेयर कराते हुए ये ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष बताया गया कि हाई कोर्ट के समक्ष इस समय ऐसी पैनिक की सिचुएशन था जहाँ पे रेमेडी मिलना लाजमी नहीं लग रहा था, इसलिए सीधे ऑनरेबल इंटरफियरेंस आवश्यक था इस मैटर में। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कहा कि हम ये अपने फंडामेंटल राइट्स वहां पर नहीं पा सकते थे। बिल्कुल सही परसेप्शन है आपका, और यही वकील ने जब ये कहा तो सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गई। और संजय चड्ढा जी कह रहे हैं कि पर ही कतरे गए,
बहुत तगड़ी चोट मारी गई है सर उद्धव ठाकरे सरकार को। संजय चड्ढा जी, हम सवाल अब आपसे कर रहे हैं, सीधा सवाल है सर। संजय चड्ढा जी हमारे साथ लाइन पर उपलब्ध नहीं है और वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कुछ सवाल बहुत तल्ख होते हैं और हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है। विवेक जी, सीधा सा सवाल और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, इस तरीके से कोर्ट की शरण में आना पड़ रहा है विधायकों को और सरकार का मुखिया और उनके प्रवक्ता होने का दावा करने वाले सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कि लड़ाई तो अभी सड़कों पर होगी। उन विधायकों के सुरक्षा का भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली इसको संज्ञान में लिया है। बात यह है कि अब सभी पक्षों को जो नोटिस दिया गया है वो जवाब क्या मायने रखते हैं? इन जवाब से ही तय होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का कहीं भी अवहेलना न किया जाए, किसी के राइट्स को वायलेट न किया जाए और उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी देकर फ्लोर पे लाया जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्लोर टेस्ट हो सके और मेजॉरिटी साबित की जा सके। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस हिसाब से मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की सड़कों पर दोनों गुट के कार्यकर्ता जो अपने आप को शिवसैनिक बता रहे हैं और अभी से कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे और संजय राउत कुछ निजी चैनलों पर बाइट्स दे रहे थे या आप कह सकते हैं एक मिनी इंटरव्यू भी दे रहे थे और वो ये बोल रहे थे कि भगोड़ों को तो आना पड़ेगा, कोई डर नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके जी पीछे के कई ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जहां पे वहां पे बहुत ही अनप्लीजेंट रहा है और उन घटनाओं को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी की बात कही है और सभी विधायकों को सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी दिए जाने और उन्हें प्रोटेक्ट किए जाने को अश्योर कराने के लिए समुचित। जी विवेक जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि अब फ्लोर टैक्स जो भी देना होगा उस टेस्ट से पहले सारी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा, वो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट हर एक पक्ष को ऑर्डर देगा? किया जा रहा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही ये सभी डिसीजन किए जाएंगे और इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही सभी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि शिवसेना जिस तल्ख अंदाज में उद्धव गुट मुंबई सहित महाराष्ट्र के शहरों में आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 11 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो और ज्यादा तल्ख और सख्त रवैया अख्तियार करना होगा? ऐसा संभव है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी तक आदेश दिए गए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन सभी विधायकों की सुरक्षा और उनके राइट्स की चिंता है और आगे जो सिचुएशन हो सकता है उसको प्रिज्यूम करते हुए समुचित आदेश पारित किए गए हैं और किए जाएंगे। क्या फ्लोर टेस्ट अब अवश्यंभावी है, होना ही है, ये क्लियर है? जी। क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट तक बात नहीं आई है विवेक जी, क्या अब ये मामला पूरा फ्लोर टेस्ट तक ही जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो भी कोर्ट के गाइडेंस में, कोर्ट के निर्देश पर? अभी जो डिप्टी स्पीकर साहब के द्वारा आदेश पारित किया गया था या किया जाने वाला है उनकी लीगलिटी चैलेंज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, इसीलिए जवाब मांगा गया है कि कोई इलीगलिटी ना हो सके और फ्लोर टेस्ट तक इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रॉपर सभी कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रॉपर डिटेल्ड जजमेंट दिए जाएंगे जिसका अनुपालन करते हुए फ्लोर टेस्ट भी कराया जाएगा। मैं एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है, शिंदे गुट को नोटिस दिया गया है और उद्धव ठाकरे सरकार को एक सरकार के तौर पर नोटिस दिया गया है, केंद्र को क्यों नोटिस दिया गया इसमें? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी आया है अभी तक, जो स्टेटमेंट्स आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी दिख रही थी और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट से ही पूछा गया है कि आप बताएं कि किन परिस्थितियों में यह आदेश किया जा रहा है और ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। कोई लॉलेसनेस ना हो सके इसकी जिम्मेदारी स्टेट
गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और उस सब चीजों को चेक करने के लिए डायरेक्शन दिए गए। इस नोटिस के जारी होने के बाद अब एक थोड़ा सा राजनीतिक पहलू को हम टच कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब गुवाहाटी से वो विधायक लौटेंगे जिनको अपने जान का खतरा था, अपने परिवार के जान को खतरा था, जिन्हें भगोड़ा बताया जा रहा था? क्योंकि वो भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में ही, उनकी देखरेख में, उनके निर्देश के हिसाब से वो लौटाए जाए, ये भी स्थिति आ सकती है। जी, ऐसा संभव था, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन दिए जाने की बात कही गई है और वो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। अब इसका कोई खतरा नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस और उसकी नहीं किया जा सकता है। कानून सर्वोपरि है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, इसलिए अब कोई भी संभावना नहीं है कि होगी। इसका मतलब है कि अब बिल्कुल फ्लोर टेस्ट से पहले ये पूरा का पूरा फ्लोर क्लियर दिख रहा है। जिस फ्लोर पर दो पक्ष लड़ रहे थे और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे और एक धमकी सह रहा था, एक धमकी दे रहा था, अब वो स्थितियां खत्म हो जाएंगी। इसी चीज को चेक करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसी कोई भी धमकी एक्ट अपान नहीं हो सकती है और अब उसका कोई असर नहीं दिखेगा। विवेक जी, आप तमाम पहलुओं पर बातचीत किए, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विवेक राय, हाई कोर्ट लखनऊ पीठ के वकील, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों पर अपनी ये राय रख रहे थे। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारे प्रोसीडिंग्स चलेंगे। ये जितनी भी कार्रवाई और कार्यवाही दिखावे के लिए गुवाहाटी से लेकर के मुंबई और सूरत में की जा रही थी, अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गई है। लेकिन ये तय मानिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो बातें दोनों पक्षों से पूछी गई और जो जवाब दिया गया, उसमें इतना तो तय है कि सबको अपनी अपनी मनमानी करने का सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा ठीकरा उन पर फोड़ा है और साफ तौर पर यह कहा है कि आप अपने हदों में रहते हुए पहले नोटिस का जवाब दीजिए और उसके बाद अगर आप अपने मिले अधिकार को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं कर पाए, तो फिर हम आपको निर्देशित करेंगे कि आगे करना क्या है, क्योंकि आप कानून को हाथ में लेकर के सरकार नहीं चला सकते या कानून को हाथ में लेते हुए किसी सरकार को गिरा नहीं सकते। ये सभी पक्षों को कह दिया गया है और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इस तल्ख टिप्पणी के बाद और नोटिस इशू कर देने के बाद अब सभी पक्ष एक दायरे में रहते हुए अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार के दो लोग, एक संजय राउत और एक आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के पुत्र भी हैं, मंत्री भी हैं, वो सीधे सीधे अभी चुनौती दे रहे हैं कि भगोड़ों को देख लिया जाएगा। और जब तक ये देख लेने की भाषा चलती रहेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी रहेगी और शायद इनको भी अपने जबान को बंद करने की आज्ञा भी सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़े। ये आपको अभी कुछ अनर्गल लग सकता है, लेकिन आने वाले समय 11 जुलाई तक कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि विवेक राय कानूनी मामलों के जानकार हमको बोल रहे थे कि सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में आ गया है। स्पष्ट है कि अब कम से कम तमाम इन अनर्गल प्रलापों के बावजूद लोग अपने हद में रहकर सरकार बनाने या गिराने की कवायद में जुटे रहें, क्योंकि लोकतंत्र की यही ज़रूरत है, यही विडंबना है और सच माने तो यही विरोधाभास भी है, जिसमें संख्या बल का महत्व है और उस संख्या को प्राप्त करने के लिए लोग काफ़ी जद्दोजहद करते हैं और उस जद्दोजहद की स्थिति में सब कुछ जायज़ होता है, ये शायद जनता देख रही होती है। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।